Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 7 of electronics 1, we will discuss about the study and analyze the operation of a clamper circuit. Basically, clamper circuit is a circuit that adds a DC level to the AC signals. Actually, the positive and negative parts of the signals can be placed at desired level using the clamping circuit. The objective of this lab is to study and analyze the operation of a positive clampers, to study and analyze the operation of negative clamper, describe the effect of negative clampers and positive clampers on the input waveform. Exercising the design of a clamper circuit. The components that are used to design the circuit is variable DC power supply, diodes, resistor, capacitors, oscilloscope as well as Proteus software. Introduction to clamper circuits. A clamper circuit can be defined as a circuit that consists of a diode, a resistor and a capacitor that shift the waveform to a desired DC level without changing the actual appearance of the applied signals. Clamping networks have a capacitor connected directly from input to output with the resistive element in parallel with the output signal. The shape of the waveform will be same, but its level is shifted either upwards and downwards. It is maybe positive side, it is maybe negative side. There will be no change in the peak to peak or RMS value of the waveform due to clamping circuits. Here is the first lab task of a clamper circuit. इसमें हमारे पास एक सर्किट दिखाया गया है, जो क्लैंप का सर्किट है हमारे पास. इसमें हम डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव क्लैंप हो रहा है या नेगेटिव क्लैंप हो रहा है. वो हमारे पास डायोड की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी या हमारे पास नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगी. सबसे बड़ा जो हमारे पास डिफरेंस है क्लिपर्स और क्लैंप सर्किट में, वो हमारे पास ये है कि क्लैंपिंग स्विचिंग में हमारे पास कैपेसिटर यूज होगा और वो कैपेसिटर हमेशा किसकी सीरीज में लगा होगा, इनपुट्स के सीरीज में लगा होगा. अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें हमने उसकी वेव फॉर्म को एनालाइज करना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव क्लैंप है या नेगेटिव क्लैंप है. तो हमारे पास सबसे पहले एसी सप्लाई है, हमारे पास उसके 4 वोल्ट पीक है और -4 वोल्ट माइनस में पीक है. अगर हम इसको पीक टू पीक लें तो हमारे पास यहाँ पे 8 वोल्टेज है और कैपेसिटर हमने किसके कनेक्टेड में किया हुआ है, सीरीज कनेक्टेड किया हुआ है विद द सप्लाई वोल्टेज. और हमारे पास एक डायोड है जो कि लो रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है. अब यहाँ भी ये डायोड आइडियल भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है. अगर आइडियल डायोड है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होंगे. अगर हमारे पास यही सिलिकॉन का तो वोल्टेज ड्रॉप 0.7 और जर्मेनियम का 0.3 होगा. अब जैसे हमने क्लिपर सर्किट्स में किया गया था, हम जब भी पॉजिटिव साइकिल आता है तो हम उसको दोनों सर्किट्स के लिए अपने सर्किट्स को एनालाइज करते हैं. एक पॉजिटिव साइकिल के लिए, दूसरा हम किसके लिए सेट करते हैं, नेगेटिव साइकिल के लिए. अब हमने ये देखना है कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आया, जब हम पॉजिटिव साइकिल हम इनपुट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास उस वक्त कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज होंगे और हमारे पास आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे. जैसा हमें पता है कि जब भी हम पॉजिटिव साइकिल कनेक्टेड करते हैं कैपेसिटर के साथ तो इन पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जबकि नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. जब हमने पॉजिटिव साइकिल अप्लाइड किया तो हमें पता है कि डायोड का हमारे पास ये नोड पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा है, तो डायोड एक्ट एज क्या करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा. इट मींस क्लोज स्विचेस एक्ट करेगा. अब डायोड हमारे पास क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो इस वजह से हमारे पास एज अ क्लोज स्विचेस एक्ट किया है, तो कैपेसिटर हमारे पास चार्जिंग स्टार्ट कर देगा. और कैपेसिटर कहाँ तक चार्जिंग स्टार्ट करे, तो जो मैक्सिमम वैल्यूज वोल्टेज होंगे वहां तक वो उसको क्या करेगा, चार्ज करेगा. तो हमें यहाँ पे अब वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑलरेडी हमें यही पता है कि इनपुट्स हमें ऑलरेडी पता है, तो हम वी सी जो हमारे पास मैक्सिमम वी एम के भी इक्वल हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को डिफाइन करना है. अब ये देखें कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमारे पास डायोड क्या होगा, क्लोज हो गया. तो इसके क्रॉस अगर ये आइडियल है तो डेफिनेटली हमारे पास इसके क्रॉस क्या होंगे, 0 वोल्टेज होंगे. तो अब जब वी नॉट हमारे पास पॉजिटिव में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्टेड है, तो हमारे पास वी नॉट क्या हो गया, 0 वोल्टेज हो गए. अब हमें वी एम की वैल्यू फाइंड करनी है या वी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमें उस वहां पे अगर फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हम केवीएल लगाएंगे. अब केवीएल और केसीएल से हम दोनों की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. अब ये देखें हमारे पास कन्वेंशनल करंट को अगर हम फ्लो करते हैं तो माइनस वी आई, और ये हमारे पास पोलैरिटी अगर आपने एक दफा डिफाइन कर दी है कैपेसिटर के क्रॉस या यूजर डिफाइन कर देता है तो वो आपकी चेंज नहीं होगी. ये नहीं होगा कि अगर आप इनपुट्स अगर पॉजिटिव साइकिल के लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये नहीं है. ये हमारे पास यूजर डिफाइन लिया जहां से हमने ऑलरेडी कनेक्टेड कर दिया तो उसी में हमेशा ये रहेगा. ये नहीं होगा यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव कर देंगे. कैपेसिटर की पोलैरिटी को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनपुट्स की पोलैरिटी को चेंज करेंगे. जब हमने पॉजिटिव माइनस वी आई प्लस वीएम, वीएम यहाँ पे आप वीसी भी लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे वीएम इज इक्वल टू वीसी कह दिया तो हम यहाँ पे वीएम लिख रहे हैं. इज इक्वल टू अगर यहाँ पे जर्मेनियम का होता तो यहाँ पे प्लस 0.3 आ जाता है, जबकि अब यहाँ पे हमारे पास आइडियल डायोड तो यहाँ पे 0 है. इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, 0. अब हमने यहाँ पे वीएम की वैल्यू निकालनी है. वीएम इज इक्वल टू वीसी है और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा,
वी इनपुट के, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज। और वी इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे पीक में कितने हैं, 4 वोल्ट है। वी सी इज इक्वल वी एम, हमारे पास यहाँ पे आगे 4 वोल्ट। अब इसी सर्किट्स को हमने नेगेटिव साइकिल्स में एनालाइज करना है। अब जब हमने नेगेटिव यहाँ पे दिया, पॉजिटिव यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास डायोड रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ, तो यहाँ पे एक्ट एज क्या करेगा, वो ओपन स्विच एक्ट करेगा। इसी तरीके से हम फिर केवीएल लगा लेंगे, केसीएल और केवीएल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वी आई प्लस वी एम इज इक्वल प्लस, हमारे पास यहाँ पे हमने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप वी नॉट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या चीज है, वी नॉट है, तो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नॉट अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस वी आई माइनस वी एम, और वी आई हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 4 वोल्ट है, और वी एम हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो वो 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 8 वोल्ट। तो पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट के क्रॉस क्या आएगी, जीरो आएगी, और जबकि हमारे पास नेगेटिव साइकिल में कितनी आएगी, माइनस 8 वोल्ट। ये हमारे पास इनपुट थी, एक्चुअल 4 वोल्ट पीक थे और माइनस 4 वोल्ट पीक थे, जबकि हमारे पास पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट जीरो आई और नेगेटिव साइकिल में हमारे पास कितने आई, माइनस 8 वोल्ट आई। अब इस चीज को एनालाइज करें कि हमारे पास टोटल वोल्टेज हमारे पास पीक टू पीक हमारे पास 8 वोल्ट थे, वो हमारे पास 8 ही रहे, लेकिन हमारी वेव्स कहाँ पे शिफ्ट होगी, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगी। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट कह रहे हैं। अब अगर यही वेव्स हमारे पास पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्लैम्प कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आपने जरूर नोट करनी है कि जितनी इनपुट्स आप देंगे, जितना मैग्नीट्यूड आप इनपुट्स देंगे, वो उतना ही आउटपुट्स पे आएगा। या वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या वो नेगेटिव की तरफ से हो सकता है, या वो मार्जिनली शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। जितने आप इनपुट्स पे देंगे वही आप आउटपुट्स पे गेन कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट है वो सेम इसी तरह है कि हमारे पास अगर हमारे पास किसी सिस्टम्स में बैटरी का इफेक्ट आ जाए तो उसका सर्किट पे क्या इफेक्ट पाएगा। हमारे पास सिमिलरली जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है सीरीज में हमारे पास इनपुट्स के, तो और हमारे पास डायोड है, और यहाँ पे एक बैटरी उसके कनेक्टेड है सीरीज में, और लोड रेजिस्टेंस है। अब हमने पॉजिटिव साइकिल, इसके लिए हमारे पास एक शर्त ये होनी चाहिए कि जो इनपुट्स हैं, जो कंडीशन है, वो इनपुट्स हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए यहाँ पे बैटरी वोल्टेज को, देन हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव उसी तरीके से आया, हमारे पास डायोड क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारे पास क्लोज स्विच हो गया, और जब हमने उसको केसीएल से सोल्व किया, केवीएल से सोल्व किया, तो हमारे पास आपकी अपनी मर्जी, आप इसको केसीएल केवीएल दोनों से सोल्व कर सकते हैं। माइनस वी आई यहाँ पे कन्वेंशनल करंट से, माइनस वी आई प्लस वी सी। अब यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज ऐड हो गए प्लस 1.5, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट होगी बैटरी होगी, तो जितने वोल्टेज बैटरी के होंगे वो आप उसको सेम एज इसी तरह लिख लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमने वी सी की वैल्यू निकालनी है। वी सी की हमारे पास माइनस वी इन माइनस 1.5 वोल्टेज, इसको रीअरेंज किया तो 4 माइनस 1.5 इज इक्वल 2.5 वोल्टेज आ गए, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास वोल्टेज कितने आ गए, 2.5 वोल्टेज आ गए। और अब यहाँ पे आउटपुट पे देखेंगे तो ये हमारे पास एक किस्म का एक बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे जितने बैटरी के वोल्टेज होंगे तो 1.5 वोल्टेज वी नॉट, यहाँ पे हमारे पास 1.5 वोल्टेज आ गए। पॉजिटिव साइकिल में हमने वी नॉट भी फाइंड कर लिया और वी सी भी फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब अगर नेगेटिव की तरफ जाए तो हमारे पास नेगेटिव की तरफ अगर डायोड, तो हमारे पास ये रिवर्स बायस में लगा हुआ, तो ओपन स्विच हो जाएगा, तो ओपन में हमें पता है कि करंट यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इट मीन ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और हम कन्वेंशनल करंट से इसको अगर फॉलो करें तो हमारे पास वी इन प्लस वी सी प्लस हमारे पास वी आउट, ये पोलैरिटी हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लस वी आउट। अब हमने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नॉट अगर इन दोनों को अरेंज करें तो ये माइनस वी आई माइनस वी सी। अब वी इन हमारे पास ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 4 वोल्टेज है, अब 4 वोल्टेज हमने, और वी सी हमने ऑलरेडी पिछले पॉजिटिव साइकिल में डिफाइन किए हुए हैं 2.5 है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 6.5 आ गए इनवर्स सूरत में। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनपुट्स हमारे पास पॉजिटिव 4 वोल्ट और माइनस 4 वोल्ट थी। अब पॉजिटिव में हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, 1.5, उस बैटरी के इफेक्ट की वजह से हमारे पास कहाँ पे आएगी, 1.5 आए। और अब इसको नेगेटिव में देखें तो हमारे पास 6.5 आ गए। ये भी एक नेगेटिव क्लैंप है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेव डीसी शिफ्ट हो रहा है वो नेगेटिव की तरफ हो रहा है। अब ये देखें कि अगर 6.5 को ऐड करें 1.5 में तो हमारे पास 8 वोल्ट बनेंगे। आउटपुट जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपकी आउटपुट होनी चाहिए। इसमें अगर यहाँ पे 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, इट मीन आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। The first task is construct the circuit of a Fig 1 by using the Proteus software and set the supply and record the measurements. By using the KCL, calculate the value of V0 and VC. जैसे हम ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब आपने यहाँ पे प्रोड्यूस को यूज करते हुए आपने सर्किट को डिस्पैच करना है और यहाँ पे उसको ऑसिलोस्कोप से उसकी वेव्स फॉर्म को मेजर करना है।
Similarly, task 2, construct the circuit of peak to by using the Proteus software and set the value of 8 volt peak to peak. यहाँ पे आप साइन वेव भी ले सकते हैं, स्क्वेयर वेव भी ले सकते हैं, मॉडिफाइड साइन वेव भी ले सकते हैं। अगर प्रोटेस में आपको जो भी अवेलेबल होगा तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज 1.5 रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसी सर्किट को आपने डिस्पैच कर लेना है, उस पर सॉफ्टवेयर पे डिजाइन कर लेना, सिमुलेट कर लेना और यहाँ पे ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करके आपने उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटेड आप ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आपने करना है हमारे यहाँ पे आउटपुट को एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप। सर्किट स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपका कंपोनेंट्स एंड ड्रॉ द सर्किट, चूज द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ डिजिटल लाइब्रेरी एज प्रीवियस, यूज द साइन वेव जनरेटर्स एंड क्लिपर्स एंड क्लैंपर सर्किट, सेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म, connect the oscilloscope across the load and only connect one channel output side of the circuit. Compare the observed value with the desired value and analyze the circuit and complete the lab manuals. The deliverable of this experiment is simulation file and lab report. Thank you very much.